Class 10 3, subject math, exercise 2.4. Today, read in class 10 word problem question of exercise 3.4, question 2, part 4. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. मीना बैंक गई और उसने विड्रा कराया 2000 रुपये, जिसमें कैशियर ने उसे दिया 50 और 100 रुपये के नोट। कुल नोट मीना को प्राप्त हुए 25। फाइंड करना है कितने नोट 50 रुपये के थे और कितने नोट 100 रुपये के थे। तो हम इसी को लेट कर लेते हैं, कितने नोट 50 के थे और कितने नोट 100 के थे। लेट द नंबर ऑफ नोट्स आर एस 50 बी एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स आर एस 100 डी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब डिनोमिनेशन ऑफ नोट को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैश बनता है, यानी धन बनता है। मेरे पास कितना धन हमको मिला, तो हमने 50 रुपीज़ के एक्स नोट थे तो 50 से एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 50x हो गया। और इसी में ऐड कर लिया 100 रुपये के वाई नोट थे तो 100 इंटू वाई इक्वल टू 100y इक्वल टू 2000 रुपीज़, यानी ये रुपया बन गया, ये भी कैश बन गया, रुपया बन गया, और दोनों रुपया जोड़ करके कुल 2000 उसे प्राप्त हुए थे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 25, कुल नोट का संख्या जो थी वह 25 थी, इसलिए हमने नोट की संख्या को x और y माना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड बाई 50 वी गेट। अगर इक्वेशन 1 को 50 से डिवाइड करेंगे, ऑल टर्म को आता है x प्लस 2y, इसको डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 40। इसे डिवाइड करने पर तो रूल है कि ऑल टर्म को डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से, या चूज करके जिससे सभी टर्म कट जाए, या फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मल्टीप्लाई करके करना होगा तो सेकंड इक्वेशन में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 3 और 4 हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 से 4 को, तो x से साइन चेंज करते हैं। पहले सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले साइन चेंज किया जाता है। जब साइन सेम हो, जो टर्म जो है इक्वल किया है तो उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और डिफरेंट साइन हो तो ऐड किया जाता है। तो इसमें साइन सेम थे, प्लस प्लस था दोनों इक्वेशन में, x की वैल्यू कोफिशिएंट, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। x टर्म कट गया, 2y से y माइनस होकर y इक्वल टू 40 से 25 माइनस होकर 15 आता है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम y की वैल्यू रखते हैं, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स आर एस 50 इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स आर एस 100 इक्वल टू 15। Question 5. A learning library has a fixed charge for the first 3 days
and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 227 for a book kept for 7 days, while Sasi paid rupees 21 for the book the kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. ये कहते हैं कि बड़ी लाइब्रेरी में 3 दिन का फिक्स चार्ज लगता है और अदर जितने डेज होते हैं एक डेज का अलग चार्ज पड़ता है, एक एक दिन का। सरता जो है वो 27 रुपये कुल पेड करती है और 7 डेज के लिए बुक कोई लेती है, तो जिसमें से 7 डेज में से 3 डेज का चार्ज तो फिक्स हो गया, तो वही यहाँ पर लेट किया गया। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इन 3 डेज इक्वल टू X रुपी एंड अदर 1 डे चार्ज इक्वल टू Y रुपी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले बना X प्लस 4Y, यानी 7 दिन में 3 दिन का X रुपया चार्ज और 4 दिन का अदर चार्ज हो गया 4Y। 1 दिन का Y है तो 4 दिन का 4Y इक्वल टू 27। और जो शशि ने लिया था धन वो 5 दिन के लिए लिया था, इसलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस 2Y, 3 दिन का चार्ज X और 2 दिन का चार्ज 2Y, तो X प्लस 2Y इक्वल टू 21। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम करना रहता है, यहाँ सेम करना नहीं है, पहले से ही सेम है। फर्स्ट टर्म x का कोफिशिएंट का वह सेम है 1, तो हम जो है क्वेश्चन 1 और 2 लेकर के 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं क्वेश्चन 1 से 2। जब क्वेश्चन 1 से 2 को माइनस करते हैं तो आता है क्वेश्चन 1 और 2 x माइनस x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो इक्वेशन 4 है जिसे हम घटाते हैं उसका साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव बनाते हैं और जो निगेटिव रहता है उसे पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी पॉजिटिव थे इसलिए सभी निगेटिव हो गए और हो गया, और x जो है कैंसिल हो गया घटने पर। 4y से 2y सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया 2y, और इसी तरीके से 27 से 21 माइनस हुआ तो आ गया 6y इक्वल टू 6y 2 इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में इसमें भी रख सकते हैं, तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन एक के बाद है, दोनों एक ही सेम सिस्टम है। पुटिंग वैल्यू y in
इक्वेशन फोर x प्लस 2 into 3 is equal to 21, x plus 6 is equal to 21 और x is equal to 21 minus 6 is equal to 15. Charge of green of is equal to 15 rupees. Other 1 day charge of library is equal to 3 rupees. यानी जो फिक्स चार्ज है लाइब्रेरी का वो 15 रुपये और अदर 1 डे का चार्ज 3 रुपये हुआ. In the exercise 3.4, now start to exercise 3.5. Which of the question 1, which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinity many solution? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. Question 1, exercise 3.5. Question 1, part first. सबसे पहले चेक करना है यह इसके सलूशन जो हैं वो यूनिक हैं या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। ये चेक करने के लिए हम नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाते हैं तो लिखते हैं हियर a1 by a2 पहले फाइंड करते हैं इक्वल इक्वेशन से। क्वेश्चन 1 में दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट ले और सेकंड ले करके a1 by a2 निकालते हैं। a1 by a2 माने कोफिशिएंट ऑफ x in equation first upon coefficient of x in equation second, तो आता है 1/3। जब b1 by b2 निकालते हैं
तो यह आ जाता है -3/-9, यानी कोफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू रखते हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं और कट करके आ जाता है 1/3। ऐसे C1/C2 जब फाइंड करते हैं तो C1/C2 आता है -3/2, क्योंकि सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब थर्ड केस पर पहुंचते हैं नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। पीछे बैक में आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया गया है। यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिली वो A1/A2 और B1/B2 की इक्वल है, लेकिन C1/C2 की वैल्यू अलग है। यानी दो इक्वेशन से A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 अलग है। अतः हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन से केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राई करते हैं। फर्स्ट केस बनता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट केस में है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकंड केस में है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। लेकिन यहाँ थर्ड केस बनता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/B2। सो गिवन pair of linear equation of equation have no solution। जब ये क्लियर हो गया कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके का सलूशन रखता है, तब इसे हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नोट करते हैं। x -3y -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड में दिया है 3x -9y -2 इक्वल टू 0। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम सबसे पहले लिखते हैं x अपान इक्वल टू y अपान इक्वल टू 1/। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड में ऑल टर्म को वन साइड में कर लेते हैं, एक साइड में सभी टर्म कर लेते हैं और इस तरीके से सिंबल बनाते हैं x अपान y अपान और 1/। x के नीचे x टर्म के कोफिशिएंट को छोड़ करके अदर टर्म कोफिशिएंट नोट करते हैं। तो y का कोफिशिएंट होता है -3 और -9, ऐसे नीचे ऊपर नोट कर लेते हैं। और कांस्टेंट वैल्यू है -3 और -2। इसी तरीके से y के नीचे y टर्म छोड़ करके क्रम से
क्रम का भी ध्यान रखना है। क्रम से कांस्टेंट और यक्स कोफिशिएंट वैल्यू इसी क्रम में नोट करते हैं। तो -3 -2 ये ध्यान रहे, जहाँ लास्ट है उसका फर्स्ट होता है और आता है 1/3 अंडर बाई 1 नोट करते हैं। क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स द साइन एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई नोट करते हैं क्रम से। इसी तरीके से 1 3 जो इसका लास्ट है इसका फर्स्ट हो जाता है और -3 अपॉन -3 अंडर -9। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी सिस्टम का ध्यान देते हैं कि या तो इसी क्रम को पहले सब में मल्टीप्लाई करें, यानी -3 को -2 से, -3 को 3 से और 1 को 9 से, या फिर -9 को -3 से, -2 को 1 से और 3 को -3 से। तो हम लेफ्ट टू राइट वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं r x अपॉन 6 -2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। इस ब्रैकेट में रखते हैं और बीच में अपनी तरफ से साइन नेगेटिव यूज करते हैं और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और y अपॉन नोट करते हैं। फिर वही लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, टू नीचे से ऊपर वाले। तो -9 ये ब्रैकेट में होता है, अपनी तरफ से फिर साइन लगाते हैं नेगेटिव और उसके बाद -2 को 1 से मल्टीप्लाई करके -2। इसी तरीके से 1 अपॉन -9 ब्रैकेट में होता है, माइनस होता है अगले ब्रैकेट में -9। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाता है x अपॉन 6 -27 इक्वल टू y अपॉन -9 प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन -9 प्लस 9। यानी यहाँ पर आगे सॉल्व करने पर आता है x अपॉन 27 से 6 माइनस हो जाता है, -21 आता है इक्वल टू y अपॉन -9 से 2 सब्ट्रैक्ट होता है -7 इक्वल टू यहाँ पर आता है 1 अपॉन 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। x अपॉन -21 इक्वल टू y अपॉन -7 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं हम, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x अपॉन -21 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आ जाता है x इक्वल टू 0। इसी तरीके से जब y अपॉन -7 इक्वल टू 0 रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है y इक्वल टू 0, यानी x और y की वैल्यू 0 0 आई। तो सबसे पहले इक्वेशन में नेचर से फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस जो लगे क्रम से लगाना है। फर्स्ट केस है a1/a2 not equal to a1/a2. So given equation have only one solution or unique solution. सेकंड केस है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। निकालने के बाद आप कंपेयर कर लें तो अगर बेसाइन इक्वल वैल्यू आनी चाहिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 की, तो वह इन्फिनिटी
मैनी सोल्यूशन होगा उसका। और थर्ड होता है n/a2 = n/v2 नॉट इक्वल टू cn/c2। ये नो सोल्यूशन का इक्वेशन होता है। और उससे पहले सोल्यूशन की जानकारी करें कि कितने हैं, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करें, ऑल टर्म को वन साइड में कर कर। इन द exercise 3.5 equation first, against day we find the equation 2, 3 and 4, the end।